नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, सभी लोग को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग हम कुछ एक अलग विषय पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा ये हैंग हो रहा है, एक मिनट रुक जाइए बस। हाँ, आप लोगों में से कोई पेशेंट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, चलिए हम लोग ना वर्धमान पिपली रसायन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। वर्धमान पिपली रसायन जो है वह चरक संहिता में प्रचितीय रसायन पाद में बताया गया है। और पहला अध्याय का जो तीसरा नंबर का जो पाद है उसमें 36 से 40 नंबर का श्लोक में वर्धमान पिपली रसायन के बारे में बताया है। क्या बताया है कि क्रम वृद्धया दशाहानि 10 पैपलिकम दिनम वर्धेत पयसा सार्धम तथैवापनयेत पुनः जीर्णे जीर्णे वा भुंजीत षष्टिकम शीर सर्पिषा पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोगोऽयं रसायनम पिशास्ता बलिभिः सेव्यः श्रिता मध्य बलैर्नरैः चूर्णीकृता रस्व बलैर्योज्या दोषा मयान प्रति 10 पैपलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षट् प्रकीर्तितः प्रयोगो यस्त्री पर्यन्तः स कनीयान स चाबलैः बृहणं स्वर्यमायुष्यं लिहोदर विनाशनम वयस स्थापनम मेध्यम पिप्पलीनाम रसायनम। मतलब इसमें क्या है कि जो पिप्पली होती है वो 1 साल पुरानी चाहिए और शुष्क जो सूखी हुई पिप्पली है वही ग्राह्य है। अब ये रसायन विधि कैसे बताया है कि पहले तो रोगी देखना है, रोगी का दोष देखना है, व्याधि देखना है और उसका बल परीक्षण करना है, उसका निश्चित ही करना अपेक्षित है। रोगी का बल के अनुसार कल्पना के हिसाब से हमें देखना है। जैसे बलवान रोगी है तो उसको हम पिपली का कल्क देंगे, पिसा हुआ कल्क जो रहता है चटनी जैसा वो देंगे। मध्य बल रोगी है तो हम उसको क्वाथ फॉर्म में देंगे। हीन बल्य रोगी है तो हम उसको चूर्ण जो शुष्क पिपली है उसका चूर्ण फॉर्म में देंगे या हिम देंगे, मतलब पानी में भिगो के रख दिया, सुबह छान के पी लिया। कारण चूर्ण जो है वो अलग अलग कल्पना में भी कल्क कल्पना में भी है, लेकिन हिम कल्पना जो है वो अलग अल्प बलवान बताइए। उसी तरह से जब पिपली वर्धमान पिपली रसायन दे रहे हैं तो उसका अनुपान है दूध। और अगर इसको शीरपाक के रूप में दे, पिपली शीरपाक के रूप में दे तो ज्यादा फायदा होता है। और पिपली वर्धमान पिपली रसायन कर रहे हैं तो कभी भी नहीं करना है क्योंकि बहुत गर्म होती है, उष्ण होती है। तो हम इसको शीत ऋतु जब ठंडी का सीजन आता है, जब जैसे कि हेमंत ऋतु आता है, शिशिर ऋतु आता है, तभी ये ठंडी के टाइम पे ही देना है। और इसको कब देना है तो जैसे हम ब्रह्म रसायन या च्यवन प्राशावलेह जो है सुबह भूखे पेट देते हैं और फिर भूख उत्पन्न होने के बाद या तो सुबह देते हैं या भूख लगने के बाद देते हैं। वैसे ही इसको भी सुबह भूखे पेट देना है वर्धमान पिपली रसायन।
और जब खाना पच जाए, मतलब जैसे सुबह 4 या 5 बजे खिलाया है, और फिर जब पच जाए, भूख लग जाए, तब जैसे 9-10 बजे बहुत तेज भूख लग जाए क्योंकि हमने रसायन का सेवन करा है, तो फिर दूध, चावल और घी डाल के सेवन कराना है। मात्रा है कि 1,000 पिपली का सेवन कराना है, तो 19 डेज तक हम लोग सेवन करा सकते हैं। 10 दिन तक हम लोग 10-10 पिपली क्रम से बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद में हम लोग क्रम से कम करते हैं। टोटल 19 डेज का ये कोर्स रहता है। जैसे पहले दिन अगर हम करें तो 10 पिपली, दूसरे दिन करें तो 20, फिर 30, 40, ऐसे करते हुए 10 दिन तक आए तो जितना होगा उतना करके 100 होगा। फिर उसके बाद फिर क्रम से कम करें। 19 डे को पूरा करके 20वें दिन कुछ नहीं खाना है। तो सूत्र में तो जैसे श्लोक मैंने पढ़ा उसमें 1,000 पिपली सेवन करना है ऐसा बोला गया है। प्रतिदिन 3 या 6 या 10, इसमें हम रोगी का बल के हिसाब से कर सकते हैं। या तो 3-3 दे, 3 पिपली पहले दिन, फिर 6 पिपली, फिर 9, 3 का टेबल है उस हिसाब से दे। या 6 का टेबल पढ़ के 6 पिपली, फिर 12 पिपली, फिर 18 पिपली, इस तरह से दे। या 10 पिपली, 20 पिपली, 30 पिपली, वो पेशेंट कितना टॉलरेट कर सकता है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मूत्र दाह वगैरह हो रहा है 10 देने के बाद, तो उसको कम कर देना है। गंगाधर जी जो थे, जिन्होंने जल्प कल्पतरु टीका लिखी है चरक संहिता में, उन्होंने क्या बोला है कि श्रेष्ठ प्रयोग क्या है, तो 10 पिपली से शुरुआत करनी है, रोज 10-10 से बढ़ाना है, और 10वें दिन 100 पिपली, और फिर उसके बाद 10-10 पिपली से कम करना है। जैसे 11वें दिन कर रहे हैं, पहले तो पहला दिन 10, फिर दूसरा दिन 20, फिर 30, ऐसे करते हुए 10th डे तक 100, फिर 11 डे को 90, फिर 80, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ऐसे कम करते जाना है। तो 19वें दिन 10 पिपली सेवन हो गया, तो टोटल काउंट करेंगे तो 1,000 पिपली हो जाता है। मध्यम प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग 6 पिपली से शुरुआत करते हैं, और इसके दिन बढ़ जाते हैं। तो 13वें दिन, मतलब पहले 6 किया, फिर 12 किया, फिर 18 किया, ऐसे जब बढ़ा रहे, फिर 24 किया, तो 13वें दिन 78 पिपली तक जाता है। फिर उसके बाद 14वें दिन 14th डे को 6-6 पिपली कम करते जाना है। और 25वां दिन जब होगा तो 6 पिपली का सेवन करके 26वां दिन को बंद कर देना है। तो इस तरह से 1,014 पिपली का सेवन हो जाता है जब ये हम 25 डेज का पूरा कोर्स करते हैं। तो सबसे कम वाला प्रयोग का क्या बताया है कि 3-3 पिपली कम डोज में हम दे रहे हैं, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है। तो 3 पिपली एक दिन, फिर 6, फिर 9, 3 का टेबल के हिसाब से बढ़ाते जाना है। और 18वें दिन, 18वें और 19वें दिन हम 54 पिपली तक जाते हैं, और उसके बाद फिर क्रम से 3-3 कम करते जाते हैं। तो 36th डे जो आता है, 1 महीना 6 दिन हो गया, 36th डे को 3 पिपली का सेवन करके फिर बंद करते हैं। तो इसमें 1026 ऐसी पिपलियों का सेवन हो जाता है। पिपली का रस पंचक देखेंगे तो पिपली कटु है, विपाक मधुर है, पिपली उष्ण है, पिपली लघु स्निग्ध सर है, पिपली का कर्म है वो वृक्ष है, शुक्र धातु को अच्छा करती है। पिपली देखें तो कफ और वातग्न है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में नहीं तो पित्त का कोप भी करती है। वही हमें देखना है कि प्रकृति क्या है, उस हिसाब से पिपली कितना सेवन करके कोई व्यापत नहीं हो रहा। और ये श्वास और कास व्याधि में देते हैं, जिसको अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा, खांसी बहुत ही पुराना है, ठीक ही नहीं हो रहा कोई भी दवाई से। और महाकषाय अगर देखें तो कौन कौन से महाकषाय में, कौन कौन से गण में इसका प्रयोग चरक संहिता में बोला है, तो दीपनीय महाकषाय दीपन का कार्य करती है। शूल प्रशमन वाला कषाय, शूल प्रशमन गण, फिर मतलब जहाँ पेट दर्द वगैरह हो रहा है। फिर शीत प्रशमन गण, जहाँ पे ठंडी बज रही है बहुत, उसको बचाने के लिए शीत प्रशमन गण लिखा है। फिर तृप्तिघ्न, कुछ ऐसी व्याधियां होती है कि कुछ खाया पिया नहीं है, अजीर्ण भी नहीं है, लेकिन कफ की वजह से पेट भरा भरा लगता है, तो तृप्ति को दूर करने, कफ क्लेदक कफ को पचाने के लिए जो गण बताए, तृप्तिघ्न गण। फिर कंठे गण, जो गले के लिए अच्छा है, उसमें इसका प्रयोग बताया। हम लोग कंठे गण में केवल इलायची और यष्टि मधु ही जानते हैं, लेकिन पिपली भी है। फिर कासहर गण, जहाँ खांसी दूर करने वाले जो गण हैं, उसमें 10 द्रव्यों में पिपली का प्रयोग है। फिर हिक्का निग्रहण, हिचकी को ठीक करने वाले। फिर आस्थापनो पग, काढ़ा का बस्ती देते हैं तो उसका पग मतलब हेल्प करती है,
उसके शिरो विरेचन द्रव्य के साथ हम पिपली का प्रयोग करें तो वो उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा के रहती है, क्योंकि ये योगवाही है। तो अब फलश्रुति देखिए तो बृहण कार्य करती है। यह सारवान मांस और मेद धातु की वृद्धि करना है तो बृहण होना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी इंसान का हेल्थ अच्छा सुधारना है तो मांस धातु और मेद धातु बढ़ना चाहिए। तो पिपली का औष्ण्य और कटुत्व की वजह से मांस की अग्नि और मेद की धात्वग्नि है वो वर्धन होती है, और उसका स्निग्ध और माधुर्य विपाक कितना कैन से मधुर है और स्निग्ध गुण है। इसलिए दूध और आहार स्वरूप घृत का सेवन करते हैं या दूध और चावल ऐसा सेवन करते हैं तो पिपली से अग्नि बढ़ेगा और स्निग्ध गुण है और बाकी माधुर्यता है, तो यह आहार को सारा मांस और मेद में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है अग्नि को बढ़ा के। स्वर है मतलब रसायन सामान्य पर स्वर औदार्य है, आवाज बहुत भारी और प्रभावशाली होना चाहिए, तो इसलिए पिपली का प्रयोग करते हैं। इसमें स्निग्धत्व कार्य करता है, स्निग्ध गुण, और ये कफ की वृद्धि नहीं होने देता है, और कफ को अच्छत्व, कंठ, कंठ मतलब साफ सुथरा रहता है। इसलिए पिपली जो है यह खुद ही कंठ है। महाकषाय में भी बोला है कंठ्या कंठ स्थिर स्वराय हितम, जो गले के लिए अच्छी रहती है कंठ के लिए, तो उसको हम कंठ महाकषाय बोलते हैं। फिर आयुष्य, अग्नि की सम्यक स्थिति को रखना, इसको आयु जब बोलते हैं रोगा सर्वे भी मंदाग्नो, रोग सारे मंद अग्नि से होते हैं, और आयु बढ़ाना है तो अग्नि अच्छा होना चाहिए। तो विशुद्ध रक्त की निर्मित जो है वो वर्धमान, क्योंकि पिपली जो है वो रक्त धातु पे काम करती है, डायरेक्ट इसका काम रक्त धातु पे, और रक्त धातु जीवन देने का कार्य करती है। तो आयु कब बढ़ेगा, जब जीवन देने का कार्य अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए वर्धमान पिपली आयुष्यत्व को बढ़ाती है, मतलब लाइफ जो है लाइफ को बढ़ा देती है। आजकल कैसे है कि लोग ना जल्दी जल्दी मर जा रहे हैं, 60 साल 70 साल में मर जा रहे हैं, 100 साल तक तो बहुत कम लोग ही टच हो पाते हैं। तो इसमें क्या करें, तो इसलिए पिपली का सेवन, वर्धमान पिपली रसायन शीत ऋतु में प्रयोग करें तो ये आयु को बढ़ा देती है, क्योंकि रक्त धातु को अच्छा करती है, मांस और हर धातुओं पे इसका कार्य होता है। फिर प्लीहोदर विनाश, मतलब प्लीहा क्या व्याधि होता है, प्लीहोदर स्प्लिनोमेगैली, तो उसमें कफ प्रधान और वात प्रधान प्लीहा रोग जो है उसमें रक्त व स्त्रोत का शोधन और अग्नि दीपन प्रधान कार्य होना चाहिए, और बाद में रसायन का विशेष कार्य होना चाहिए। इसीलिए शोधन और अग्नि दीपन के रूप में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर है वय स्थापन, मतलब आयु को स्थापित करना, जो आयु है यंग है तो यंग टिके रहना, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक वर्टिब्रा, सारे ज्वाइंट सब यंग रहे, उसके लिए अनुपहत, बिना उपहत हुआ धात्वग्नि, वायु और शुद्ध स्रोतस ये होना बहुत जरूरी है। तभी अगर स्रोतस शुद्ध रहेंगे और वहां पे भाव पदार्थ जो है, जैसे रसव स्रोतस में रस धातु, रक्तव स्रोतस में रक्त धातु, मांसव स्रोत में मांस धातु, तो वो अगर स्रोतस अच्छे रहेंगे तो उनमें जो भाव पदार्थ है, जो धातु और जो भी लसिका व स्रोतस, स्तन्य व स्रोतस, आर्तव स्रोतस है, शुक्र व स्रोतस है, पुरुष व स्रोतस है, तो अन्न व स्रोतस है, उदक व स्रोतस, वो स्रोतसों में सर्कुलेशन अच्छा होते रहेगा और वायु भी अच्छे से चलती रहेगी, तो वय स्थापन अपने आप ही हो जाता है। और धातु अग्नि को अच्छा रखना है, तो वर्धमान पिपली रसायन साल में एक बार सेवन कर लिया ना, तो वो पूरे साल भर का अग्नि को अच्छा रखती है। फिर मिथ्याहार विहार भी अगर गलती से हो गया तो वो अग्नि, धातु अग्नि, भूताग्नि को वजह से, जैसे एक जगह आग जल रही है तो वो अग्नि अपने आप आ जाती है, वैसे ये धातु अग्नि से भूताग्नि और फिर जाठराग्नि को प्रदीप्ति रखती है। इतना ये पावरफुल है, और अग्नि को दीप्त करके और उसको मेंटेन करने का काम वर्धमान पिपली रसायन करता है। इसी तरह से मेध्य, मेध्य का मतलब क्या है कि मेधा में जो अग्नि है, मेधा की अग्नि, वो वह तेज महाभूत, पित्त और रक्त सारता के कार्य की वजह से मेध्य कार्य दिखता है। मतलब अग्नि तत्व अच्छा है शरीर में, पित्त धातु, पित्त दोष अच्छा है, और रक्त धातु और रक्त सारता अच्छा है। तो यह पिपली जो है तेज महाभूत का सम्यक रूप से वर्धन करती है और मेधा की अग्नि को बढ़ा देती है। और हम गाय का दूध का अनुपान दे रहे हैं तो गाय का क्षीर जो है, दूध है, वो खुद ही मेध्य है, मतलब बुद्धि को बढ़ाती है। इसलिए वर्धमान पिपली रसायन से मेध्य कार्य होता है। अभी पिपली का अकेले सेवन भी निषेध बताया है। जब हम विमान स्थान देखते हैं तो पिपली, लवण और क्षार, इसका ज्यादा दिन तक सेवन नहीं करना है। अभी जो वर्धमान पिपली रसायन भी है तो वो 1000 पिपली या 1024, 14 और 26 इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करेंगे तो बीमारी होता है।
और तो जब हम जैसे दूध को रसायन का बोला जाता है कि क्षीर घृताभ्याम रसायनानाम श्रेष्ठा, दूध और घी जो है वो उत्तम रसायन होता है। दूध और घी रोज सेवन करेंगे ना तो कोई बीमारी नहीं होता है। उसी तरह से पिपली जो है वर्धमान योग उष्ण और तीक्ष्ण और वीर्यवान होने से क्रम क्रम से हम बढ़ाते हैं, क्रम क्रम से ह्रास करते हैं, कम करते हैं। तो जब हम धातु परंपरा अच्छा कर रहे हैं और सारवान धातु बना रहे हैं, अच्छा धातु बना रहे हैं, तो यह बहुत ही अच्छा धातुओं की निर्मित कर देती है। शरीर में सप्त धातु और उप धातु ये सब बलवान होने चाहिए, तभी आयु टिका रहता है। इसलिए वर्धमान पिपली रसायन धातुओं को बलवान बना के रखती है, शिथिलता को दूर कर देती है, क्लेद को दूर कर देती है, आम को ठीक कर देती है, आम को पचा देती है, वायु को अच्छा कर देती है, और ये जो धात्वग्नि को बढ़ा देती है, भूताग्नि को बढ़ा देती है, स्त्रोतसों को शुद्ध कर देती है। अगर स्त्रोतस शुद्ध रहे तो कोई व्याधि ही नहीं होगा। अगर अस्थि व स्त्रोतस में अवरोध है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, तो फिर स्पॉन्डिलाइटिस होता है वात की वृद्धि की वजह से। हृदय में अगर सिराएं मतलब चोकअप हो गया तो हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि स्त्रोतस शुद्ध नहीं है। तो ये स्त्रोतस को शुद्ध कर देगा, स्त्रोतस शुद्ध रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगा। उसी तरह से विषम ज्वर में इसका प्रयोग बताया है, पिपली का प्लीहोदर में बताया है, उरु स्तंभ में बताया है, कफोत्थित शुक्र दोष में इसका बताया है। सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में महावात व्याधि अध्याय में वात रक्त के चिकित्सा उपक्रम में इसका वर्णन आया है कि शरीर की शुद्धि होने के बाद वमन विरेचन बस्ती से रक्त मोक्षण, उसे शरीर खासकर वमन विरेचन होने के बाद रोज 5 या 10 पिपली बढ़ाना है, 10 दिन तक बढ़ाना है, और फिर कम करना है 19 दिन तक। तो 5 से भी शुरू करते हैं या 10 से भी, 5 ठीक है। और पिपली का जो शीरपाक है और वो बहुत अच्छा रहता है, और पानी में कल्क करने के लिए बोला है। दलहन ने तो नैमित्तिक रसायन, मतलब कोई निमित्त के लिए जो रसायन करते हैं व्याधि हरण के लिए, ये सबसे बेस्ट बताया डलहनाचार्य ने। डलहनाचार्य जी ने कौन सा टीका लिखा है, तो निबंध संग्रह ऐसे जो टीका लिखे सुश्रुत संहिता में, उस पे वात रक्त में रसायन होना बहुत जरूरी होता है। रसायन कार्य, क्योंकि रक्त की दुष्टि होती है, वायु का परस्पर आवरण होता है रक्त के साथ, और रक्त में कफ प्रधान दुष्टि होती है, वात का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसके लिए फिर तो इसमें वात रक्त में रसायन के रूप में अगर प्रयोग करना चाहे तो यूरिक एसिड कभी बढ़ेगा नहीं, लीवर का फंक्शन अच्छा रहेगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा ही नहीं। रक्त व स्रोत यकृत और प्लीहा है, वहां पे अगर बिगाड़ हो रहा है तो वात रक्त व्याधि हो रही है। उसी तरह से अरोचक में, पांडु रोग में, अर्श में, कास में, श्वास में, अर्श व्याधि भी है, अगर बहुत ज्यादा भगंदर अर्श बहुत ज्यादा ज्यादा बढ़ गया है, पांडु रोग है, अरोचक है, शोफ है, पूरा शरीर में स्वेलिंग है, शोष है, अग्निसाद है। अभी मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे जहाँ पे किडनी फेलियर के पेशेंट थे, उनको वर्धमान पिपली रसायन खिलाया गया अच्छे से पूरा, तो उनका किडनी का फंक्शन अच्छा हो गया, जीएफआर अच्छा हो गया। तो ग्रंथों में जो लिखा है, क्योंकि अग्नि को, मेद की अग्नि अच्छा कर देगा, रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बना है, तो अपने आप रक्त का और मेद का अग्नि अच्छा होगा तो वृक्क के सेल्स भी अच्छे बनेंगे। तो मैंने ऐसे देखा है कि वर्धमान पिपली रसायन से फायदा होता है किडनी फेलियर में और शोथ में। फिर शोष, अग्निसाद, अग्निमंद है, क्रॉनिक ये है, अग्निमंदता है, अग्नि साध है, और हृदरोग है, और उदर व्याधि है। उदर व्याधि में तो सबसे बेस्ट होता है जहाँ पे सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर से शुरुआत हो रही है, फैटी लिवर सिरोसिस फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर फोर्थ में तो लिवर फेलियर हो जाता है। तो वर्धमान पिपली रसायन, और एक वो निगम सर आए थे ना, तो निगम सर ने एक प्रयोग बताया था कि जो बकरे का जो यकृत होता है उसमें पिपली को डाल देना है और उसको पुटपाक विधि से पकाना है। पुटपाक विधि से पका के फिर वो जो मिलेगा उसको पीस देना है, और पीस के पाउडर बना के छान के और वो खाने के लिए देना है। तो लीवर के सिरोसिस और लीवर की सारी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब यकृत, बकरे का यकृत में पिपली डाल के पुटपाक करके बनाना। उसी तरह से अष्टांग हृदय उत्तर स्थान में रसायन विधि अध्याय में इसका अनुपान और मात्रा बदल के कुछ अलग चीज बताया कि बकरी का दूध के साथ 2000 पिपली का सेवन करना है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बकरी के दूध के साथ केयर करें तो पिपली जो है वर्धमान मात्रा में इतना, क्योंकि बकरी जो है वो कम पानी पीती है, हमेशा घूमती रहती है, विहार करती रहती है, और कटु और तिक्त रसात्मक वनस्पतियों का सेवन करती है, और उसका जो दूध होता है वो लघु होता है, ग्राही होता है, और गाय की तुलना में अल्प स्निग्धत्व होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं।
बकरी के दूध में। इसीलिए बकरी का अगर दूध का सेवन करा जाए तो शरीर में एकदम ताकत आ जाती है, फुर्ती आ जाती है, उत्साह आ जाता है। उसी तरह से फल श्रुति में उसके बारे में अलग अलग अवस्थाओं में, व्याधि के अवस्थाओं में, गलग्रह में, मेह में, ग्रहणी रोग में, उल्टी में, हिक्का में, इन सब में व्याधि प्रतिनिक रसायन जो है, व्याधि से रिलेटेड रसायन के रूप में वर्धमान पिप्पली रसायन बोला गया है। अभी कुछ लोग पिपली ऐसे खा नहीं पाते हैं, तो पिपली अवलेह करके आता है मार्केट में, तो उसका सेवन करने से जिसको अस्थमा है, सांस फूल रहा है, खांसी है, क्रॉनिक खांसी है, एलर्जी कंडीशन है, 12 महीने सर्दी जुकाम रहता है, नाक चौकअप रहता है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, और या फिर पॉलिप्स है, उन सबको वर्धमान पिपली रसायन ठंडी के सीजन में खिला दिया जाए 1 महीना। या अवलेह फॉर्म में भी आता है पिपली अवलेह, 1-1 चम्मच सुबह शाम, ज्यादा नहीं देना है। मेरे एक पेशेंट ने 4-4 चम्मच खाया, मैंने एक एक बोला था, उनको टेस्टी लगा, उन्होंने 4 चम्मच, उनको बर्निंग सेंसेशन होने लगा, यूरिन में मिक्सचुरेशन होने लगा। इस तरह से अष्टांग संग्रह उत्तर स्थान में ऐसे ही सेम बताया। भेल संहिता जो देखते हैं, भेल जो थे वो खाने वाला भेल नहीं, भेल नाम के ऋषि थे जो अग्निवेश के क्लासमेट थे। जब पुनर्वसु आत्रेय जी 6 शिष्यों को सिखा रहे थे आयुर्वेद, तो उसमें अग्निवेश सबसे इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके जो बाकी 5 क्लासमेट थे, तो जतुकर्ण, शारपाणी, भेल, हारित और जतुकर्ण, ये सब जो थे, तो इसमें भेल ने भी अपनी एक संहिता लिखी, और जो अग्निवेश ने लिखी वो आगे जाके चरक संहिता का स्वरूप किया जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो भेल संहिता में उरु स्तंभ की जो चिकित्सा है उसमें मद का अनुपान के रूप में देके और पिपली का सेवन बोला है, क्योंकि उरु स्तंभ जो रहता है स्टिफनेस रहता है, कफ का उसमें पूरा आवरण रहता है, कफ भरा हुआ रहता है, इसलिए वहां पाचन करने के लिए मधु शहद का अनुपान बोला है, क्योंकि जो शहद है वो रुक्ष है, लेखन है, सूक्ष्म मार्गानुसारी है, पित्त कफग्न है, मेदोग्न है, इसलिए उरु स्तंभ में मेद को भी कम करना है और कफ को भी कम करना है, स्थानिक जो संचिति हो, इसीलिए उरु स्तंभ में पिपली का प्रयोग मधु के साथ करने के लिए बोला है। हारित जो थे वो भी क्लासमेट ही थे अग्निवेश के, उन्होंने तृतीय स्थान में क्षय चिकित्सा में, जहां ट्यूबरकुलोसिस या एड्स हो गया है, वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, क्षयात्मक संप्राप्ति है, क्षय रोग, उसमें 97 डेज तक पिपली का प्रयोग बोला है कि धात्वग्नि अच्छा हो, भूताग्नि अच्छा हो, सारे धातु अच्छे बन जाए, इसलिए 97 डेज तक पिपली का सेवन बोला है, रोज ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, और 5093 ऐसे पिपली को खाने के लिए बोला है। सारांश यह है कि यह पिपली एक कफग्न है, वातग्न है, उसी तरह से कफ के शीत गुण के विपरीत काम करती है, और वात के रुक्ष लघु, क्योंकि ये स्निग्ध है तो वात के रुक्ष गुण के विपरीत, गुरु है तो लघु गुण के विपरीत, उष्ण है तो शीत गुण के विपरीत। दुष्य में देखें तो रक्त धातु पे सबसे अच्छा काम होता है पिपली का, और मांस धातु पे होता है, और शुक्र धातु पे होता है। शुक्र धातु शुक्राणुओं को अच्छा कर देती है, मोटिलिटी बढ़ा देती है, पिपली वृश्य बताए शुक्र धातु को अच्छा करती है। अग्नि देखे तो जाठराग्नि पे अच्छा काम करती है, मांस और मेद की धात्वग्नि पे काम करती है, और ये सामावस्था के बाद निरामावस्था में दिया जाए तो ज्यादा फायदा करती है, और आमावस्था में भी दे तो फायदा करेगी, और अग्नि दीपन और धातु वृद्धि कर देती है, इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए आप लोग के कोई पेशेंट है 1+8, किसके पेशेंट है 1+8? वीडियो ऑन किया है, किसी के पेशेंट है शायद 1+8 जी, आप कौन है? कृपया ऑडियो को ऑन करिए। सर अच्छा आप हैं? मैंने एक मैंने मैंने मैसेज भेजा था, कान भाई वाला नाम है। अच्छा अच्छा, इनको बोलिए ना लाइट पे बैठ जाए, लाइट में, कान भाई लाइट में बेहो तमे से। चेहरा पे लाइट आना चाहिए। और शशि मैडम आप थोड़ा इनसे बात करिए ना, और हरिहर सर आप थोड़ा सपोर्ट करिए गुजराती में बोल के। हाँ जी सर, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? कहाँ रखा रूम में? क्या तकलीफ है आपको? अनम्यूट करने को बोलिए, वीडियो तो ऑन कान है, भाई बोलो तमे, वीडियो ऑडियो ऑन करो। ऑडियो ऑन करने को। इन्होंने वीडियो बंद कर दिया, उसके साइड में है ऑडियो, साइड में जहाँ पे वीडियो सर उसके लेफ्ट मोस्ट में एक बटन होता है जिसके ऊपर लिखा होता है म्यूट अनम्यूट, तो उसी को दबा दीजिए, वीडियो करो नहीं रीते बिल्कुल ऑडियो लेफ्ट करो तो साइड देख। नीचे।
अच्छा, हाँ आया? जी सर बताइए। हाँ जी हेलो। बताइए हाँ जी बताइए क्या तकलीफ है आपको। अरे मुझे जो है ना ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा। ये तो रिपोर्ट हो गई, आपको क्या तकलीफ महसूस होती है। मुझे देखने में, विजन में तकलीफ है। अच्छा, आंखें भारी भारी भी लगती हैं। हाँ, आंखें भरी भरी लगती है। एक आंख में मैंने ऑपरेशन करवाया, किसका, मोतियाबिंद एलोपैथिक का। में। हाँ, काला मोतियाबिंद बोलते हैं ना हिंदी में, उसको क्या बोलते हैं? हाँ काला मोती है, तो ग्लूकोमा में तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है। हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तो तो ग्लूकोमा। मेरे को जो है ना, काफी दिक्कत हो हाँ रही है। तो एक बात बताइए, आपका बीपी उपी बढ़ा रहता था क्या हमेशा। नहीं नहीं, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं देखो, आंख में परेशानी हुई तो उसका मतलब कुछ तो वजह रही होगी। पेट वोट अच्छे से साफ होता है आपका। पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। हाँ ये समस्या कितने साल से और है। दूसरा ये कि मेरे फादर को भी है ये। कोई बात नहीं सर, फादर को भी होने के बाद जेनेटिक वाली कोई भी चीज ना 20% सिर्फ आती है, 80% आपकी डाइट होती है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ, पेट कितने साल से आपका साफ नहीं होता है। वो काफी समय से, मेरा बिजनेस ही ऐसा है ना, घूमने का। तो हाँ जी हाँ मैं जी। बाहर, हाँ, बाहर का खाना ज्यादातर लेता था ना, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत तो था मेरे को। पेट का प्रॉब्लम तो था ही। अच्छा तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि यंग एज से ही आपको पेट की प्रॉब्लम रही होगी। हाँ। ओके। और जब ट्रैवलिंग करना था और तो। दूसरा जो है ना, एक मेरे को पीत पीत की थैली में स्टोन है। हाँ जी हेलो। सर बोलिए प्लीज। हाँ जी सर बोलिए प्लीज। ये पित्त की हाँ थैली होती है ना, हाँ जी। उसमें स्टोन है। वो काफी समय से होगा, वो जो है ना एसिड बढ़ गया होगा वो। मेरे को जो है ना बहुत दिक्कत करता था। तो हाँ मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो है ना, मैं बाहर का खाना लेता हूँ, उसकी वजह से मेरे को गैस होने की वजह से ये सब जो है ना, जलन होती थी थोड़ी थोड़ी। हाँ तो जलन होगी ही, बाहर का जब भी खाएंगे पिएंगे तो आपको पता ही सर बाहर का हाँ खाना कैसे बनता है, क्या तरीका होता है हाँ उन लोगों का। और कब्ज रहना, नींद भी नहीं पूरी हो पाना, और भी मतलब पूरी दिनचर्या का इसकी तरह होगी। जब आपकी ट्रैवलिंग चल रही है तो सुसु वगैरह भी, यूरिन वगैरह आती थी तो भी रोकते थे उसको भी। नहीं, यूरिन तो मेरे को जो है ना बहुत भारी मात्रा में आती है पहले से। और मेरे को पानी पानी का सेवन भी मैं इतना ज्यादा करता हूँ। हेलो। हाँ जी सर बोलिए प्लीज। हाँ, पानी पानी भी ज्यादा पीता हूँ, यूरिन भी ज्यादा आता है, मेरे को बार बार जाना पड़ता है। तो पानी ज्यादा क्यों पीते हैं। पानी तो मालूम नहीं, मेरे को चाहिए ही पानी। वैसे अच्छा मैं प्यास जो है ज्यादा ना, लगती है। ये मैं गुटखा गुटखा खाता हूँ, गुटखा। हे भगवान, तो सारी समस्या तो है सर। तो गुटखा की वजह से जो है ना, पानी बहुत मैं पहले से लगभग ऐसा मानो कि 10 10 लीटर पानी पीता हूँ दिन में। ये भगवान, आपका शरीर है कि कोई टंकी पानी रखनी थोड़ी है। मुश्किल हाँ, से दस 2 से 3 लीटर तो लीटर पानी पानी पीजिए, पीता इतना हूँ। ज्यादा पानी नहीं पीना है। हाँ। जब भी प्यास लगे तो थोड़ा पानी लेकर बैठिए, सिप सिप करके पीजिए, ठीक है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। और क्या तकलीफ है। बस और तो कोई तकलीफ नहीं है, ये अच्छा। गले में थोड़ा, और गले